स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर, भाषा। इसमें ये चित्र दे रखा है, इसमें लिख रहा है अध्यापक श्याम पट पर लिख रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है। अब है ऊपर दिए गए चित्रों में नेताजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं तथा श्रोता सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को लिखकर समझा रहे हैं, निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है। जब हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं तो यह भाषा कहलाती है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन की बात को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं। भाषा के रूप, अब इसमें ये दो बच्चे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। ये कह रहा है हेलो सोनू, ये कह रहा है हेलो मोनू। इसका मतलब, इसका नाम है सोनू, इसका नाम है मोनू। ये है मैं शाम को खेलने जाऊंगा, तो ये कह रहा है मैं भी। तो ये इसने मौखिक बात करी। ये है क्या चाहिए बेटा, फुटबॉल। तो इसने कहा यह लो बेटा, उसने कहा धन्यवाद। तो आपने देखा कि ऊपर पहले चित्र में दो बच्चे फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में दुकानदार तथा बच्चा बोलकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह भाषा को मौखिक रूप कहलाता है। अब है राजू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, लड़की पत्र लिख रही है। आपने देखा कि पहले चित्र में राजू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में लड़की पत्र लिख रही है। यह भाषा का लिखित रूप है। अतः भाषा के मौखिक रूप में हम बोलकर तथा सुनकर अपनी बात समझाते हैं, जबकि लिखित रूप में हम लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आओ दोहराएं, बोलकर, लिखकर, सुनकर तथा पढ़कर जब हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा कहलाती है। बोलना तथा सुनना भाषा का मौखिक रूप होता है। पढ़ना तथा लिखना भाषा का लिखित रूप है। क्या सीखा? मौखिक प्रश्न, भाषा से आप क्या समझते हैं? ये मौखिक प्रश्न है, इसलिए इसका आप उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये दे रखा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन की बात को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं। अब दूसरा प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। आप अपने घर में कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? अब लिखेंगे हम अपने घर में मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी पसंद की कविता सुनाओ। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद की कविता लिखेंगे 4 लाइन की। लिखने का समय, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में भाषा का लिखित रूप कौन सा है? पत्र लिखना। अब है भाषा के किस रूप में हम बोलकर दूसरों को अपने विचार समझाते हैं? मौखिक। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखिए कि उनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है। ये लड़की है, ये गाना गा रही है, तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा। ये लड़की पत्र लिख रही है, तो ये हुआ लिखित भाषा। ये दो आदमी हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा। सही शब्द पर गोला बनाइए। भाषण देना भाषा का मौखिक रूप होता है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप होता है। हम बोलकर लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं खेल खेल में। नीचे दिए गए चित्रों को भाषा के सही रूप से मिलाइए।
मौखिक, तो ये दो आपस में बात कर रहे हैं तो ये मौखिक हुआ। ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो ये मौखिक हुआ। ये रेडियो पे सुन रहे हैं तो ये मौखिक हुआ। ये ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं टीचर तो ये हुआ लिखित। ये पत्र पढ़ रहे हैं तो ये हुआ लिखित। ओके।